Hello students, in this video we will be discussing about the galvanic cells. अब हमें ना galvanic cells के बारे में पढ़ेंगे कि galvanic cells क्या काम आते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर और हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं एनसीईआरटी की। As mentioned earlier, a galvanic cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. मतलब जैसा कि हमने पढ़ा था ना पहले कि जो galvanic cell है वो electrochemical cell होता है जिसके अंदर क्या होता है, chemical energy spontaneous redox reaction की किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके अंदर जो ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना कि स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होती है जो अपने आप से हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हिल के टॉप से पानी नीचे आ रहा है तो अपने आप आएगा ऊपर से नीचे। दूसरा है रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों चीज़ एक ही रिएक्शन के अंदर हो उसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ये डिवाइस, इन दिस डिवाइस द गिव्स एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क which may be used for running a motor or other इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन और गीज़र। मतलब इन डिवाइसेस के अंदर जो गिव्स एनर्जी होती है ना स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, जो कि कन्वर्ट हुई होती है इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर, उसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ कर सकते हैं रनिंग अ मोटर, मतलब किसी मोटर को चलाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जैसे कि हमारा फ़ैन है, गीज़र है और हीटर है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल्स इनमें यूज़ होते हैं। अब जो डेनियल सेल्स जो हमने पहले पढ़े थे वो वन सच सेल इन विच फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स। मतलब डेनियल सेल क्या था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक जिंक की रोड होती है जो ZnSO4 के अंदर सॉल्यूशन के अंदर मतलब डिप की जाती है, और दूसरी कंपार्टमेंट के अंदर हम क्या लेते हैं, कॉपर की रोड लेते हैं और उसके अंदर सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और सोल्ट ब्रिज से वो ट्यूब थी ना, यू शेप की ट्यूब थी जो सोल्ट ब्रिज था जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट थे KCl K2SO4 एट्सेट्रा, ठीक है। अगार अगार का सोल्यूशन था। वो किस लिए काम कर रहा था, ताकि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके और जहाँ पे आयंस की कमी हो वहाँ पे आयंस का फ्लो हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो डेनियल सेल, हाँ तो ये रिएक्शंस थी जिसमें जिंक क्या हो रहा था, एनोड पे था जिंक, ठीक है। एनोड पे था नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे था पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनाना, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ही ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और फिर खुद को रिड्यूस कर लेगा। जैसे इस रिएक्शन के अंदर हमें दिख रहा है कि जो जिंक है सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, ठीक है। एक्वस इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो जिंक की रोड थी वो हमने डिप की गई थी किस में, ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये है ये रिएक्शन। अब दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस हुज एडिशन ऑलवेज गिव्स ओवरऑल सेल रिएक्शन। मतलब ये जो ऊपर वाली एक रिएक्शन है ना कि जिंक कॉपर 2+ के साथ ऐड होके जिंक 2+ और कॉपर दे रहा है, इसकी दो हाफ सेल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर ओवरऑल थी, और लेकिन ये ओवरऑल कब बनती है, जब एनोड और कैथोड दोनों की हाफ रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख रखी है। रिडक्शन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब दूसरी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स, ये कहाँ होगी, एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर क्या था, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना और आयंस के फॉर्म में मेटल का कन्वर्जन,
ठीक है। अब जिंक है वो Zn2+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव लेगा और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये सेल रिएक्शंस चलेगी। और इसका जो ई नोट था डेनियल सेल का ओवरऑल जो हमने पढ़ा था वो था 1.1 वोल्ट, ठीक है। These reaction occur in 2 different portions of Daniell cells, मतलब ये 2 अलग अलग पोर्शन के अंदर कैरी होती है ना, एक कैथोड कंपार्टमेंट और एक एनोड कंपार्टमेंट। द रिडक्शन हाफ रिएक्शन occur on the copper electrode while the oxidation half reactions occur on the zinc electrode। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिडक्शन है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पे होगा और जो ऑक्सीडेशन है वो जिंक इलेक्ट्रोड पे होगा। These 2 portions of the cell are called half cells और redox couples। मतलब इन्हीं 2 अलग अलग हम रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, मतलब जब अलग अलग पोर्शंस को लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, तो इनको क्या बोलेंगे हम, हाफ सेल्स बोलेंगे या फिर रिडॉक्स कपल्स बोल देंगे, ठीक है। द कॉपर इलेक्ट्रोड मे बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल एंड द जिंक इलेक्ट्रोड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सिंपल। अब लिखा गया है, वी कैन कंस्ट्रक्ट इन्यूमरेबल numbers of galvanic cells on the pattern of Daniell cell by taking combination of 2 different half cells। मतलब इन्होंने ये बोल रखा है कि हम बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स को बना सकते हैं, किस पैटर्न पे, डेनियल सेल के पैटर्न पे। जैसे एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल्स, 2 हाफ सेल्स लेके जो डेनियल सेल में लिए गए थे, वैसे ही 2 चूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स बना सकते हैं अलग अलग मेटल्स के साथ, ठीक है। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हर हाफ सेल्स में क्या होगा, जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होगा उसे हम डीप करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसके आयंस का सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे जिंक की जो रोड थी वो ZnSO4 के अंदर थी ना डिप, तो ये सेम यही बोल रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसे डिप करेंगे। द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर थ्रू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली। मतलब इन दोनों हाफ सेल्स को कैसे कनेक्ट किया गया है, एक मेटेलिक वायर से और एक वोल्टमीटर से, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इनका दोनों का रोल क्या है। देखो, जो मेटेलिक वायर होगा 2 इलेक्ट्रॉन जिंक डोनेट करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उनका फ्लो हो जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ। अब वो उड़ के तो जाएंगे नहीं, वायर के थ्रू ट्रैवल करेंगे ना, ठीक है। तो ये है मेटेलिक वायर का यूज़। और वोल्ट मीटर का यूज़ किस लिए है कि कितना ज़्यादा, मतलब कितना वो ई नोट प्रोड्यूस करेगा ओवरऑल सेल, मतलब कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, उसको मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर लेंगे। अब द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। ये बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है कि जब एक्सटर्नली हम 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो मेटेलिक वायर और वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, और करंट कहाँ से फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोड्स ऑफ 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, और इंटरनली कहाँ से कैसे कनेक्ट होगा, सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी ना रिएक्शन के अंदर, तभी तो फ्लो करता रहेगा। अदरवाइज Zn जल्दी Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो कम्प्लीटली कन्वर्ट होने के बाद सेल क्या हो जाएगा, डैमेज। लेकिन इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये सब दिखा रखा है 2.1 फिगर के अंदर, जो हम आगे देखेंगे। समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड डिप इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर अ सॉल्ट ब्रिज। मतलब अगर दोनों जो इलेक्ट्रोड हम अलग अलग लेंगे, उन्हें सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम डिप कर देंगे ना, तो उस केस में क्या होता है, हमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आयन सेम होते हैं दोनों साइड। एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस
there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode, trying to make it positively charged. अब इसमें यही बोल रखा है कि हर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस के अंदर टेंडेंसी क्या होती है कि जो मेटल आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर वो डिपॉजिट होंगे कहाँ पे, मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर, ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, और इसी वजह से वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तभी तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ओवरऑल, कि हम बोलते हैं कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। वो इसी वजह से होता है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर से जब आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोड है ना उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एट द सेम टाइम metal atom of electrode have the tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at electrode, trying to make it negatively charged. अब ये देखो दोनों चीज़ें हैं ना, किस चीज़ के बारे में बता रखा है, एक रिडक्शन हाफ सेल और एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स का अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है कि जो आयंस प्रेजेंट होंगे ना, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव था, Cu2 पॉजिटिव, तो वो क्या था, सॉल्यूशन के अंदर था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। इसी वजह से जो कॉपर की जो रोड हमने ली थी, जो डिप की थी उसके सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या थी, मोटी होती जा रही थी, टाइम टू टाइम थिकर हो रही थी, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मेंटेन हो रहा था उस इलेक्ट्रोड पे, तो उसे हम बोलेंगे कैथोड। और इसी सेम वे में अगर हम क्या करें, इसमें जिंक वाले का देखें तो उसमें क्या हो रहा था कि वो जिंक क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स देके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या हो रहा था, रिडक्शन। आई थिंक आई मिस्टेकनली सेड दैट, वो गलती से हो गया, सॉरी, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स के अंदर क्या होगा, जो एनोड पे होंगी वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और आयंस में कन्वर्ट होंगे, और रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे और मेटल मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आयन से। ठीक है, तो ये इसमें यही बोल रखा है कि चार्जेस इसी वजह से जनरेट होते हैं 2 इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब आगे, at the same time metal ion of the electrode have tendency to go into solution as ions and leave behind the electron at electrode, trying to make it negatively charged। ये हमने अभी पढ़ा है, at equilibrium। और जब equilibrium की condition आएगी ना, there is a separation of charges and depending on the tendency of two opposing reaction the electrode may be positively or negatively charged with respect to the solution। मतलब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी ना कि दोनों एक टाइम पे पहुंच गए हैं कि उससे ज़्यादा वो कन्वर्जेंस नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, सेपरेशन होगा चार्जेस का, मतलब चार्ज सेपरेट हो जाएंगे और उनकी सेपरेशन की टेंडेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, 2 अपोजिंग रिएक्शंस के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, a potential difference develop between the electrode and electrolyte which is called electrode potential। मतलब अब जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और जो when the concentration of all the species involved in a half cell is unity then the electrode potential is called standard electrode potential। मतलब जब जितनी भी स्पीशीज़ हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशंस यूनिटी का मतलब इक्वल टू 1 हो जाएं तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, according to IUPAC convention standard reduction potential are now called standard electrode potentials। मतलब IUPAC कन्वर्जन ने अब क्या कर दिया कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उन्हीं को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया गया है। ठीक है, इन अ गैल्वेनिक सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर जो हाफ सेल्स थी
इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था उसे एनोड बोलेंगे, एंड इट हैज़ नेगेटिवली पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट पे वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा. द अदर हाफ सेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैथोड, और जहाँ पे दूसरी हाफ सेल की रिएक्शन होगी जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे क्या हो, वो उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे हम, कैथोड. इट हैज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा. Thus there exists a potential difference between the two electrode, और इसी वजह से एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, एक जगह नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा दो इलेक्ट्रोड्स के अंदर. एज सून एज द स्विच इज ऑन पोजिशन, मतलब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन कहाँ से, मतलब जो मेटल की वायर से कनेक्ट किया था हमने दोनों इलेक्ट्रोड को और वोल्टमीटर से कनेक्ट हुए थे, ताकि हम मेज़र कर सकें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, एज सून एज द स्विच इज़ इन ऑन पोजीशन, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो हो रहे थे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव, एनोड से कैथोड की तरफ, तो जो डायरेक्शन होगा करंट फ्लो का वो अपोजिट हो जाएगा. अपोजिट इन द सेंस कि कैथोड से एनोड करंट फ्लो करेगा और एनोड से कैथोड क्या फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. The potential difference between the two electrode of galvanic cell is called सेल पोटेंशियल, मतलब जो दो इलेक्ट्रोड्स हमने लिए गैल्वेनिक सेल के अंदर, एनोड और कैथोड, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल, और वो किस में मेज़र होगा, यूनिट याद रखना, वोल्ट्स के अंदर. ठीक है, वोल्ट. The cell potential is the difference between the electrode potentials, reduction potential of cathode and anode. It is called the cell electromotive force, EMF of the cell when no current is drawn through the cell. ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में से मैं बताती हूँ. इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसे हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और वोल्ट में मेज़र करेंगे. अब जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का और इलेक्ट्रो ऑफ, मतलब जो कैथोड पे और एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उनके बीच का डिफरेंस, इसे क्या बोलेंगे हम, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर EMF भी बोल सकते हैं हम सेल का. वैन नो करंट इज़ ड्रोन थ्रू द सेल, मतलब जब सेल में कोई भी करंट नहीं पास हो रहा है जब. ठीक है. इट इज़ नाउ एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट एंड द कैथोड ऑन द राइट वाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल, मतलब अब ये कन्वेंशन बन गया है कि जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना सेल की, तो एनोड को हमेशा लेफ़्ट साइड लेना है और कैथोड को हमेशा राइट साइड लेना है. ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की, लोन याद रखना आप, LOAN. ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे, L मतलब लेफ़्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड पे, N मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके ऊपर कौन सा क्या बोलेंगे हम उस इलेक्ट्रोड को, एनोड. ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कैथोड, जहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और रिडक्शन होगा. ठीक है, और वो कहाँ होगा, राइट साइड के अंदर. तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी गैल्वेनिक सेल की. A galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between metal and electrolytic solution and putting a double vertical line between the two electrolytes connected by a salt bridge. मतलब इन्होंने जो हम, एक सेकेंड, ये नीचे देखो आप फिगर के अंदर ये लिख रखा है, देखो सिंपल ये बताती हूँ मैं. जैसे देखो जो ई सेल होगा ना वो कैसे मतलब वो करेंगे हम, ई राइट, मतलब राइट में क्या था कैथोड, माइनस में ई लेफ्ट, लेफ्ट में क्या था हमारा एनोड. ठीक है,
तो ई कैथोड माइनस ई एनोड जो होगा उसका डिफरेंस क्या बोलते हैं हम, ई सेल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कॉपर सॉलिड, मतलब इसके अंदर कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे के CO2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होता है। तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए, जैसे Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेके 1 Ag में कन्वर्ट होगा, लेकिन कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 Ag पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन देके Ag में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीन होता है इसके अंदर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो जो लेफ्ट साइड होगा ना, पहले तो एनोडिक कंपार्टमेंट लिखना है। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस के अंदर, तो ये लेफ्ट साइड में लिख दिया। और जो ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट है ना कॉपर सॉलिड और कॉपर एक्वस के बीच में, तो ये मेटल और उसके आयन के बीच में, मतलब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक सिंगल लाइन लगाएंगे। और जब एनोड और कैथोड 2 हाफ सेल है ना, उन दोनों हाफ सेल्स को डिफरेंस करने के लिए हम डबल लाइन लगाते हैं। और इस डबल लाइन का क्या मतलब होता है, सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखना। वी हैव, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब राइट साइड में क्या है, Ag पॉजिटिव Ag माइनस करना है किससे, Cu2 पॉजिटिव से Cu। अब ये बात NCERT ने ऊपर बोली हुई है कि जो E लेना है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड और कैथोड का, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेंगे। ठीक है, तो E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।